अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है जैसे कि हमने 12th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन तो आती नहीं है, तो हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही कर रहे हैं 12th क्लास 12वीं क्लास के। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लेसन नंबर 4। पहले हम लेसन 3 कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा है वो है एंड ऑफ टर्म, तालीमी साल का अख्ताम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11वीं क्लास में थे, आपने पूरा साल पढ़ाई की, पेपर आपके हो गए, आपका जो टर्म था, जो आपका तालीमी साल था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आपने करना है, छुट्टियाँ आनी है, ये जो भी, ये जो एंड ऑफ द टर्म है, ये तालीमी साल के इख्तिताम के ऊपर सबक लिखा गया है। और इसके राइटर का नाम है डेविड डैशिस। डेविड डैशिस इसके राइटर का नाम है। और ये राइटर अपने ख़ुद के जज्बात, अपने ख़ुद की फीलिंग्स बता रहा है कि जब वो स्टूडेंट था तो उसके क्या व्यूज़ थे स्कूल लाइफ के बारे में, छुट्टियों के बारे में, या वो कैसे इंजॉय करता था पढ़ाई को, नहीं करता था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन है सिंपल से, वो आपने करने हैं याद, और आपने उसको पेपर में अच्छे से याद करके जाना है और लिखना और अच्छे नंबर लेने हैं। क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन नहीं आती तो हम ट्रांसलेशन को स्किप कर रहे हैं। और आप अगर पढ़ना चाहिए उसको ज़रूर पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें पूरी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में, ताकि आपको चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज़ के लिए क्लियर हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आ जाए। जो बच्चे घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो आर्ट्स के हैं या साइंस के बच्चे हैं, जो क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, तो इसके लिए हम चलते हैं सीधा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये दरअसल सारा चैप्टर है। तो हम आते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो हम आते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? What was Dash's attitude towards the weekend as a schoolboy? What did he long for it? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कहता है बतौर तालब इलम, What was Dash's attitude? एटीट्यूड होता है रवैया, टूवर्ड्स किसी तरफ, वीकेंड मतलब हफ्ते के, जो होता है ना मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि हफ्ते के बाद जो इतवार की छुट्टी होती है ना, तो हम हफ्ते वाले को कहते हैं वीकेंड, क्योंकि जो हमारा पढ़ाई का जो पूरा हफ्ता वो जितने ख़त्म हो रहा होता है, उस दिन को हम कहते हैं वीकेंड। जैसे हफ्ते के बाद जो मतलब इतवार आता है ना, तो जो हफ्ता ख़त्म होता है। और बाज़ कंट्रीज़ में होता है कि जुमे के दिन ही मतलब सिर्फ 5 दिन क्लासेस होती हैं, 6 दिन क्लासेस हफ्ते को नहीं होती, हफ्ता इतवार 2 छुट्टियाँ होती हैं। तो वो पूछ रहा है कि जो डैशेज है, या डैचिज, जिसका वर्ड का नाम है डैचिज, जो डैचिज है उसका इतवार के बारे में क्या ख्याल है, सॉरी वीकेंड एंड के बारे, क्योंकि जो है ना उस कंट्री में जिसमें ये डैचेज रहता है, वहाँ पर जो वीकेंड है, जुमे का दिन है, वो आखिरी दिन होता है पढ़ाई का, क्योंकि 5 दिन पढ़ाई होती है और छठे दिन जो हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टियाँ होती हैं। तो इसलिए वो इसे पूछ रहा है उसकी फीलिंग्स। डैचेज फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड। अब हम आंसर कर रहे हैं, डैचेज फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड। वो जो डैचेज है वो बहुत ही खुश होता है, खुशी महसूस करता है वीकेंड के ऊपर। फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि जो जुमे का दिन है वो एक खुशगवार चाशनी रखता है, उसके अंदर खुशगवार एक खुशी है, एक जायका है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का जो हफ्ता है वो ख़त्म होने जा रहा है। फ्राइडे मतलब जुमे का दिन, क्योंकि बाज़ ममालिक के अंदर क्या होता है कि जुमे का दिन ही आखिरी दिन छुट्टी का होता है, मतलब सोमवार से लेकर जुमे तक पढ़ाई होती है और हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है। तो ये जुमे का दिन है वो क्या है, एक वीकेंड है, मतलब आखिरी दिन है वीक का जिसमें पढ़ाई होगी, उसके बाद 2 छुट्टियाँ आ जाएंगी। कहता फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि जो जुमे का दिन है वो आखिरी दिन है और उसके अंदर एक बहुत ही खुशगवार चाशनी है, बहुत ही खुशगवार जायका है। ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, जुमे की सपैर, जुमे के जो दोपहर होता है जिसे हम दोपहर कहते हैं, उर्दू में सपैर कहते हैं, जुमे की सपैर वो ही वाक्ड होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर। वो कहता है जुमे के दिन, जुमे की सपैर वो घर को इस तरह भागता है या इस तरह जाता है जैसे कोई कैदी आज़ाद होता है। एस्केप्ड होता है आज़ाद होना, प्रिजनर मतलब कैदी, कैदी की तरह आज़ाद होकर वो सॉरी, कैदी की तरह वो आज़ाद होकर घर को भागता है। फ्राइडे नाइट विद 2 हॉलीडेज लाइंग अहेड वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। वो कहता है कि जुमे का दिन जो है उसके आगे 2 दिन, देखे ना, लाइंग अहेड, अहेड का मतलब होता है आने वाले वक्त, अहेड का मतलब होता है आने वाला वक्त, आने वाले दिनों में, लाइंग अहेड के अगले दिनों में, क्योंकि जुमे के दिन के बाद 2 छुट्टियां हैं हफ्ता इतवार की। वो कहता है द फ्राइडे नाइट विद 2 हॉलीडेज लाइंग अहेड
वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, क्योंकि जुमे के दिन इसलिए सबसे अच्छी जो रात होती है हफ्ते की, क्योंकि उसके बाद 2 छुट्टियां आने वाली हैं। देयरफॉर ही विश्ड फॉर द वीकेंड, और इसी वजह से वो जुमे का इंतज़ार करता है, वीकेंड का इंतज़ार करता है। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज डैचिस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। वो कहता है स्कूल की ज़िंदगी के बारे में डैचिस की अमूमी राय क्या है। वो क्या मतलब कहता है कि स्कूल की ज़िंदगी कैसी होती है, जैसे कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। वो कहता है जो डैचिस है उसके क्या ख्याल आता है स्कूल की लाइफ के बारे में। तो उसका आंसर ये है डैचिस ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। कहता है जो डैचिस है ना वो ऑफन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दफ़ा, अक्सर ज़्यादा दफ़ा, कि डैचिस जो है वो स्कूल क्लास वर्क काम को इंजॉय करता था, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता था। ही वॉज नॉट अ वीक स्टूडेंट, ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर तालब इलम था, बट द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, लेकिन रोज़ाना का स्कूल का काम, अ लॉट ऑफ होमवर्क, और उसके बाद मिलने वाला होमवर्क, घर के लिए काम, द हार्ड कंपटीशन अमंग, अ लॉट ऑफ होमवर्क के जो स्कूल के बाद घर के लिए काम मिलता है, जैसे काम लिखने के लिए या इस तरह का कुछ काम जो घर के लिए मिले कि हाँ जी आपने ये काम घर से करके लाना है। द हार्ड कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, और जो तालब इल्मों के दरमियान जो कंपटीशन है, जो मुकाबलाबाजी है नंबरों लेने के लिए, नंबर्स लेने के लिए, एंड अ सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड, कि ऐसा मतलब ऐसा एहसास कि उन्हें प्रेस्ड हिम हैवीली, कि मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए, सुकून करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एंड आ सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड प्रेस्ड हिम हैवीली, कि कभी मतलब बेफिक्र होने का एहसास उसे होता ही नहीं था, कि वो मतलब कभी फारिग हो गया काम से, कभी वो अभी सुकून करना चाहता है। वो कहता है कि हर दफ़ा एक दबाव उसको बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में रखता था। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इजीली याद हो जाएंगे, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। तीसरा क्वेश्चन है डैचिस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। कहता है डैचिस छुट्टियों को उनकी आज़ादी की वजह से पसंद करता था, लेकिन ये किस चीज़ से आज़ादी थी, कि ना फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, कि आज़ादी तो थी, कि जो डैचिस था वो छुट्टियों को पसंद करता था कि ये आज़ादी देती हैं। कहता लेकिन आज़ादी किस चीज़ से। तो इसका आंसर ये है डैचिस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर दे गेव हिम फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल बोरिंग वर्क। कहता है जो डैचिस है वो छुट्टियों को पसंद इसलिए करता था क्योंकि वो उसे आज़ादी दिलाती थी स्कूल के उकता देने वाले काम से, बोरिंग वर्क, वो तंग आ जाता, थक जाता था। ही डिड नॉट लाइक द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, वो जो स्कूल से मिलने वाला रोजाना का काम है वो उसको पसंद नहीं करता था। हाउ एवर, ताहम, अ लॉट ऑफ होमवर्क, द कि बहुत ज़्यादा मिलने वाला सख्त काम, द हार्ड कंपटीशन, और बहुत सख्त मुकाबलाबाजी, मुकाबला, एंड द सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड प्रेस्ड हिम हैवीली, और बेफिक्र ना होने का एहसास, मतलब नॉट बीइंग रिलैक्स का मतलब है कि वो मतलब आप कभी आपको होता है ना कि आज यार बेफिक्र हूँ, मुझे कोई आप काम नहीं है। कहता है ऐसा तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, हर वक्त तो मैं काम में फंसा रहता था, कभी लिखने का काम, कभी घर का काम, कभी स्कूल के अंदर टेंशन के नंबर नहीं आ रहे, तो कभी बेफिक्री नहीं होती थी। वो कहता है और बेफिक्र ना होने का एहसास उसे दबाता था, प्रेस्ड हिम हैवीली, देयरफॉर ही फेल्ट फ्रीडम ड्यूरिंग हॉलीडेज, इसीलिए वो छुट्टियों के दौरान खुद को आज़ाद महसूस करता था। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड डैचिस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। जो डैचिस है या डैशिज है, आप इसको जिस तरह मर्जी प्रोनाउंस कर लेंगे, अपने स्पेलिंग ठीक लिखने। डैचिस जो है वो अपनी गर्मी की जो तातीलात हैं, तातीलात तो कहते हैं छुट्टियों को, जो गर्मी की तातीलात हैं, जैसे इंग्लिश में हॉलीडेज़ कहते हैं छुट्टियों को, उर्दू में तातीलात कहते हैं। डैशिज जो है अपनी मौसम गर्मा की तातीलात किस तरह गुजारता था। फॉर डैचिज द समर हॉलीडेज वार अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लेस। डैचिस के लिए मौसम गर्मा की जो छुट्टियां थी वो एक लंबे दौरानिया था, फ़रद का, एक खुशी का, एक इंजॉयमेंट का। तो कहता है द समर हॉलीडेज वर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लेस, उसके लिए नेमत थी। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट द अराइवल ऑफ समर हॉलीडेज, वो बहुत खुश होता था मौसम गर्मा की छुट्टियों की आमद के ऊपर। वो कहता था बड़ा मज़ा आएगा, छुट्टियां होने वाली हैं। समर कहते हैं गर्मा को, मौसम गर्मा जो होता है ना, जब गर्मी का मौसम होता है समर कहते हैं। द वेकेशन, वेकेशन कहते हैं छुट्टियों को। द वेकेशन लुक्ड टू बी अ पीरियड ऑफ जॉय,
जो छुट्टियाँ को खुशी का एक दौरानिया दिखाई जाता था, उसे कहता था कि मतलब ना पीरियड कहते हैं टाइम पीरियड, जो वक़्त होता है, दौरानिया। द वेकेशन छुट्टियाँ लुक्ड टू बी अ पीरियड ऑफ जॉय, उसे लगता था कि जो छुट्टियों का दौरानिया आने वाला ना, ये बहुत ही खुशियों का बायस है। दे वर द मिथिकल डेज फॉर हिम, वो जो दिन थे छुट्टियों वाले, वो उसके लिए अफसानवी होते थे, उसको बड़ा खुश करते थे। ही स्पेंड द समर हॉलीडेज इन हिज विलेज, तो वो गर्मा की छुट्टियों कहाँ गुजारता था? अपने गाँव में। तो पांचवा इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट्स डचेज, what are the thing he longed for but could not have। अब ये देखो क्वेश्चन क्या, वो कहता है विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। कहता है जो डैचेज लिखता है कि ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। विशेष होता है ख्वाहिशात, डोंट कम ट्रू, जो पूरी, डोंट कम ट्रू का मतलब होता है पूरी ना होना। इन दिस लाइफ, ये ज़िंदगी में कहता है बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं होती। वट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर होता है देखना, महसूस करना, हासिल करना। वो कहता है वट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव, वो कहता है वो कौन सी चीज़ें थी जिनकी वो ख्वाहिश करता था लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर पाता था। तो वो कौन सी हैं? डैचेज लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राई साइकिल एंड लेटर फॉर अ बाई साइकिल। मैंने पहले बताया लॉन्ग फॉर का मतलब होता है हासिल करना, ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ख्वाहिश करना। तो लॉन्ग फॉर का मतलब है ख्वाहिश करना। डैचेज लॉन्ग फॉर अ ट्राई साइकिल, जब वो बच्चा था तो वो 3 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश करता था। एंड लेटर फॉर अ बाई साइकिल, और बाद में वो 2 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश करता था। ही बॉट हिज बाईसाइकिल व्हेन ही वाज 21, तो उसने अपनी पहली साइकिल कब खरीदी? जब वो 21 साल का था, जब वो बहुत बड़ा हो चुका था। 21 साल का मतलब बच्चा कम से कम वो मतलब ग्रेजुएशन के करीब होता है, मतलब यूनिवर्सिटी में होता है। ही वुड ऑफन स्टैंड आउटसाइड अ स्वीट शॉप लॉन्गिंग फॉर अ पेनी आर टू। पेनी होता है जैसे हमारी कंट्री का जो करेंसी है उसका नाम है रुपया। हम कहते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, या पैसा बोलते हैं, 1 पैसा, 2 पैसे। तो ये जिस कंट्री के अंदर रहता था, उस कंट्री के अंदर जो पैसे हैं उनका नाम क्या है? पेनी। कुछ कंट्री के अंदर डॉलर होता है, उसके अंदर रियाल होता है। तो इस तरह उस कंट्री का नाम क्या, कंट्री के अंदर पैसों का नाम क्या है? पेनी। कहता है ही वुड ऑफन स्टैंड आउटसाइड अ स्वीट शॉप लॉन्गिंग फॉर अ पेनी या टू, तो वो बहुत देर तक और अक्सर मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा रहता था कि ताकि उसको कोई बंदा जाते हुए 1 या 2 पेनी दे के चला जाए। ही वुड स्टैंड नियर एन आइसक्रीम, वो किसी भी आइसक्रीम की रेडी के पास खड़ा रहता था, किसी भी दुकान के पास खड़ा रहता था। ही वुड स्टैंड नियर एन आइसक्रीम बोरो लॉन्गिंग फॉर अ फ्री कॉर्नेट आर अ स्लाइडर, कि वो किसी आइसक्रीम की दुकान या किसी भी आइसक्रीम के ठेले के पास लंबे अर्से तक खड़ा रहता था ताकि उसे कोई ना कोई एक आदमी, कॉर्नेट आइसक्रीम का नाम है या स्लाइडर भी आइसक्रीम का नाम है, कि कोई उसे बंदा, कोई उधारी एक कॉर्नेट या फिर स्लाइडर दे दे, आइसक्रीम दे दे। बट ही वुड नॉट हैव दीज थिंग्स, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कभी उसकी पूरी नहीं हुई, जो जिन चीज़ों को वो हासिल नहीं कर सका। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड डैशिज डू विद हिज पॉकेट मनी। जो डैशिज है वो अपनी जेब खर्च के साथ क्या करता था? तो डैशिज हिज sister and brother would get a few pence pocket money a week for their parents। जो डैचीज है ना, उसको बहुत डैचीज, उसका भाई, उसकी बहन और उसका भाई, 3 लोग, डैचीज, उसकी बहन और उसके भाई को कहता है कि थोड़ी सी पैनी, थोड़े से पैसे जो है ना वो मिलते थे एज आ जेब खर्च के लिए। पॉकेट मनी होता है जेब खर्च, जेब खर्च के लिए उसे एक हफ्ते में थोड़े से पैसे मिलते थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन विल, कहता है कि उनको इजाज़त नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड, कि उन्हें ये इजाज़त नहीं थी, टू स्पेंड इट, कि उनको खर्च कर सकें, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन विल, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक। उनके पेरेंट्स उनको पैसे तो देते थे, उनके वालिदैन, लेकिन उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से पैसों को इस्तेमाल कर सकें। देयर पेरेंट्स आस्क देम टू सेव इट, उनके वालिदैन उनको पैसे देते थे लेकिन खर्च नहीं करने देते, उनको कहते थे कि आपने इन पैसों को बचा के रखना है, इनको सेव करना है, अपने पास रखना है। दे हैड टू पुट इट इन टू अ मनी बॉक्स, तो वो क्या करते थे, वो उन पैसों को, पुट इट होता है किसी चीज़ में डालना, रखना, तो वो उन चीज़ों को मनी बॉक्स, मतलब जैसे होता है ना मनी बॉक्स, कोई डब्बा है तो उसके अंदर वो रखते थे, उनको जमा करते रहते थे। तो ये था हमारा आज का चौथा चैप्टर, एंड ऑफ द टर्म। तो जो के डैचेस ने लिखा है इसके ऊपर आपने आगे फर्दर
इसकी जो है ना एमसीक्यूज वो भी आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। ये जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये सारे एक्सरसाइज नंबर 2 है, इनको आपने 1-2 दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद हमारा जो 5वां चैप्टर है वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के ऊपर। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।